अब नामांकन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। नया बॉस कौन होगा, उत्तर प्रदेश की कमान किससे मिलने वाली है, इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है और कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पीयूष गोयल खुद नाम का ऐलान करने वाले हैं और वहां पर जो फहरिस्त है नामों की, लगातार उसे लेकर बातचीत चल रही है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को नामांकन हो रहा है और उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 101 से 2 जो नामांकन होने हैं उन पर चर्चा होनी है और प्रदेश अध्यक्ष का 14 दिसंबर को चुनाव होना है। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद नाम का ऐलान करने वाले हैं। 13 दिसंबर को वो लखनऊ पहुंच सकते हैं और जिसके बाद नाम का ऐलान करेंगे। कई दावेदारों के नाम हैं। साथ ही साथ जातिगत समीकरण को भी संतुलित करने का चैलेंज योगी आदित्यनाथ पर है, संगठन पर है। हालांकि जो मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो रिपीट होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई। ओबीसी समुदाय से नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, 102 दिन का वक्त है। हालांकि पहले इस पर देरी हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि क्या जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने के लिए अब ये जो नया नामांकन होने जा रहा है उस पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। आशीष कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और आशीष से जानेंगे कि आखिर वहां पर नामों को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, किस तरह का वहां पर अब उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पुराना संगठन मंत्री रिपीट होगा कि नहीं, पुराना अध्यक्ष रिपीट होगा कि नहीं, इसे लेकर चर्चा है। और आगे देखने वाली बात होगी कि जब 13 दिसंबर को नामांकन होगा तो क्या कुछ निकल कर आता है। आशीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशीष, नए नाम को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पुराना जो प्रदेश अध्यक्ष है वो रिपीट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के लंबे समय से चर्चा चली आई है, ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और अगर देखा जाए तो 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया का जो पहला शुरू है, नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। उसके बाद जिन लोगों के नाम पर्चे भरे जाएंगे वो नाम वापसी भी उसी दिन होगा। साथ ही साथ 14 दिसंबर को बकायदा भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन बॉस होगा, इसका भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हलचल भी देखी जा रही है। लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। नामों की जो लिस्ट है वो बकायदा नोटिस बोर्ड पे लगा दी गई है कि कौन कौन मतदान करेगा, कौन कौन मतदान नहीं करेगा, किनके नाम होंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के 4 नामों पर काफी जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है। सबसे पहला नाम अगर देखा जाए तो बीएल वर्मा का नाम है, क्योंकि अगर बीएल वर्मा जिस तरीके से ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारी भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरा नाम अगर देखा जाए तो साध्वी निरंजन, क्योंकि साध्वी निरंजन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मल्लाहों में आती है, निषाद समाज से कहीं ना कहीं उनका काफी उनकी पकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा चेहरा ढूंढ रही है कि जिसकी पकड़ सभी वर्ग में हो, यानी कि ओबीसी वर्ग में भी हो, मुस्लिम वर्ग में भी हो, सभी में उसकी पकड़ हो। अब देखना यही है कि 14 दिसंबर को किसका कौन बॉस बनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर कौन बैठता है, ये देखना होगा। ठीक है आशीष, बात यह भी हो रही है कि जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने का चैलेंज भी अब बीजेपी के पास है, क्योंकि 27 में चुनाव होने हैं। उससे पहले एससी, एसटी, ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी में, और जिसको अखिलेश यादव भी लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। पीडी और एमवाई जो समीकरण है, तो जातिगत समीकरणों को बिठाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी संगठन के लिए वहां यूपी में। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही है। तो यही वजह है कि इस चैलेंज को देखते ही जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, कई तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कार्यालय पहुंच करके बकायदा एक बैठक भी की गई कि कल की रणनीति किस तरीके से रहेगी, क्या रणनीति का हिस्सा रहेगा। हालांकि किसी ने कुछ भी अभी बताया नहीं है कि क्या रणनीति रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि देखिए इसमें स्वतंत्र देव का भी नाम चल रहा है कि स्वतंत्र देव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अब ये 14 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि इसमें सभी वर्ग जिसकी पकड़ सभी वर्ग में होगी उसी को ही कहीं ना कहीं दावेदारी मिल सकती है। देखना यही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी
रिपीट तेज चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाती, ये देखना होगा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो लखनऊ से आशीष बता रहे थे।